गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज से सी प्लस प्लस के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और चैप्टर नेम फाइल हैंडलिंग के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोर अबाउट गेट लाइन एंड राइट फंक्शन। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग चैप्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो इस चैप्टर में अभी तक जितना भी वीडियो सेशन देखा है उसके थ्रू हम लोग फाइल में यानी हार्ड डिस्क के फाइल में राइट करना, वहाँ से रीड करना हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रोग्राम के थ्रू भी उसे देख चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि गेट लाइन जो हमारा फंक्शन है वो रीड करने के लिए होता है और राइट फंक्शन जो है वो राइट करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है गेट लाइन के बारे में। जब मोर अबाउट गेट लाइन हम लोग की बात करते हैं, यानी कि पहले गेट लाइन को देखेंगे फिर राइट को देखेंगे, तो क्या कहता है गेटलाइन फंक्शन रीड्स ए होल लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विथ ए न्यू लाइन कैरेक्टर। यानी कि जब भी हम लोग गेट लाइन को यूज करते हैं तो ये पूरे लाइन को रीड करता है। कब तक रीड करता है? जब तक कि इसको न्यू लाइन नहीं मिल जाता है, यानी कि नए लाइन में जाता है तो उसके बाद ये रीड करना छोड़ देता है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या कहता है, दिस फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड बाय यूजिंग प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सी इन एज फॉलो। देखिए सी इन के साथ हम लोग क्या करते हैं, तो सी इन के साथ कोई भी चीज रीड करना है ना, तो इसके साथ जो हम लोग ये इस तरीके से यूज करते थे, जो अभी देखिए सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ ऐसे यूज करते थे सी इन के साथ। तो सी इन के साथ जो ये वाला ऑपरेटर है, ओवरलोडेड ऑपरेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। लेकिन अब कहता है कि सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ना यूज करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, गेट लाइन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका क्या बेनिफिट है सी इन के साथ अगर हम लोग गेट लाइन यूज करें या सी इन नॉर्मली जो ट्रेडिशनल पहले हम लोग करते आए थे वैसे करें, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है और गेट लाइन यूज करने का क्या बेनिफिट है, तो इस चीज़ को समझना है। तो देखिए ये पहले तो हम लोग इस सिंटेक्स को अच्छी तरीके से समझ ले। हेयर लाइन इज ए वेरिएबल दैट विल स्टोर द कैरेक्टर्स। लाइन जो है कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। और साइज क्या है, साइज इज अगेन ए न्यूमेरिक इंटीजर टाइप वेरिएबल दैट डिफाइन द टोटल साइज ऑफ कैरेक्टर टू बी स्टोर्ड। मतलब कितना कैरेक्टर स्टोर होगा इस लाइन में, इसको ये साइज वेरिएबल डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए एक प्रोग्रामिंग का एक सिचुएशन है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए एक कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर किया जिसका साइज 30 है। अब सीन डॉट गेट लाइन नेम और 30 लिखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, देखिए हेयर एज्यूम डैट वी इनपुट डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से सीन जैसे का काम जैसे ही हो रहा है, तो कीबोर्ड से जैसे ही मान लीजिए ये लाइन आया और इसके बाद जब इसको रन कराए, तो रन कराने के बाद इस लाइन के लिए आउटपुट स्क्रीन होल्ड होगा इनपुट लेने के लिए। तो हमने कीबोर्ड से डाला राम इज ए गुड बॉय और उसके बाद इंटर प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, कहता है देखिए द इनपुट विल बी रीड करेक्टली एंड असाइन द कैरेक्टर एरे नेम। और जो भी ये वैल्यू है वो जो है कैरेक्टर एरे नेम में जो है असाइन हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन एक सिचुएशन है कि बट इन स्टीड ऑफ सी इन गेट लाइन नेम एंड साइज जो 30 है, इसके बदले में कहता है कि इफ वी यूज सी इन नेम, यानी कि अब यहाँ पे अब डायरेक्टली जो ये नेम एरे है इसको डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब साइज हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा सिंटेक्स में है नहीं, तो क्या होगा, तो कहता है देन द प्रोग्राम हैज ऑल्सो नो एरर। यानी सी इन के साथ भी नेम को हम डायरेक्टली यूज करें और ऐसा हम लोग करते आए हैं तो भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा एंड विल रन सक्सेसफुली, और ये सक्सेसफुली रन भी करेगा। लेकिन देखिए क्या कहता है, बट वी इनपुट थ्रू कीबोर्ड अगेन। फिर से हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं राम इज ए गुड बॉय। यानी कि इस केस में सी इन के बाद यदि हम इनपुट करते हैं राम इज ए गुड बॉय और इंटर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो कहता है द नेम एरे विल स्टोर ओनली राम। ये जो है केवल राम को स्टोर करेगा एंड स्कीप द रेस्ट अदर कंटेंट्स ऑफ लाइन। लाइन का बाकी जो कंटेंट्स है यहाँ से व्हाइट स्पेस से उठा लीजिए, सॉरी यहाँ से जो ये फुल स्टॉप तक है जो हमने इंटर कराना चाहा है इसको स्कीप कर देगा, ट्रांकेट कर देगा। तो देखिए क्या कहता है, हेंस वी कैन से दैट सी इन रीड्स ओनली
स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट कंटेन वाइट स्पेस, यानी कि स्पेस बार, वाइट स्पेस का मतलब यहाँ पे स्पेस बार को यूज करने से वाइट स्पेस आता है। तो सी इन केवल उसी स्ट्रिंग को या उसी कैरेक्टर्स को रीड करता है जहां पे वाइट स्पेस नहीं होगा, यानी कि जैसे इसको वाइट स्पेस मिलेगा वो स्किप कर देगा। तो कहता है कि दिस मीन्स दैट सी इन कैन रीड जस्ट वन वर्ड, है ना, केवल एक वर्ड को रीड करता है, एंड नॉट ए सीरीज ऑफ वर्ड सच एज राम इज ए गुड बॉय, यानी कि पूरा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है, इस पूरे सीरीज को यदि हमें स्टोर कराना हो तो सी इन स्टोर नहीं करा पाएगा। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू मस्ट यूज सी इन डॉट गेट लाइन, और इस तरीके से वेरिएबल नेम और उसके साथ उसका जो भी साइज आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहता है आफ्टर रीडिंग स्ट्रिंग सी इन जैसे ही रीड करता है स्ट्रिंग को, ऑटोमेटिकली एड्स द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर टू द कैरेक्टर एरे। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सी इन जैसे ही कोई भी स्ट्रिंग को रीड करता है तो ऑटोमेटिकली जो है टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर जो है वो ऐड कर देता है उसके लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखिए, इसको हम लोग रन करा के भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मैं वीडियो को पॉज करना चाहूँगा। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को देखें। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ से हम लोग देखना शुरू करें कि एक साइज लिया 20 और एक जो है सीटी नाम का हमने कैरेक्टर एरे बनाया। अब क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यूजर को इंटर ए सिटी नेम कंटेन 2 सेपरेट वर्ड्स, यानी कि 2 सेपरेट वर्ड्स। बहुत से ऐसे सिटी नेम हैं जिसके पास जो है 2 अलग अलग सेपरेट वर्ड्स होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली है ना, फॉर एग्जांपल। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सी इन डॉट गेट लाइन जो अभी हमने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सिटी में स्टोर करा रहे हैं और साइज यहाँ पे 20 दे रहे हैं। ठीक है, और फिर जो यूजर डालेगा उसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, जैसे यूजर ने यदि न्यू दिल्ली डाला है तो न्यू और दिल्ली दोनों आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब सी इन के केस में देखते हैं, कहता है कि इंटर प्रीवियस सिटी नेम अगेन, यानी पहले से जो सिटी नेम है उसको फिर से डालिए, और इस यहाँ पे हम लोग सी इन के साथ जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किए हैं। और तो यहाँ पर अब जब सिटी को शो कराएंगे तो ये केवल न्यू को ही स्टोर करेगा, दिल्ली को नहीं कर पाएगा। तो इसको चलिए पहले हम लोग रन करा करके देख लेते हैं। रन कराने के लिए मैं जाऊँगा टर्बो C++ में, और टर्बो C++ में हमें जो ओपन करना है उसको मैं ओपन कर, हमारा पहले से क्रिएटेड है, तो सी आउट सी इन ये वाला प्रोग्राम है हमारा। देखिए सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटर सिटी नेम कंटेंट 2 वर्ड्स। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, गेट लाइन के थ्रू से स्टोर कराया है। फिर उसके बाद जब सिटी में स्टोर हो गया तो सिटी को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। उसी तरीके से फिर यहाँ पे दोबारा से यूजर को बोल रहे हैं, और इस बार एक्सट्रीम के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज किया और फिर से शो करा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को पहले हम लोग रन कराएं। रन कराने के लिए मैं माउस से ही करा देता हूँ। देखिए क्या होता है, कहता है इंटर ए सिटी नेम कंटेंट 2 सेपरेट वर्ड्स। तो मान लीजिए हमने बताया था न्यू दिल्ली, तो हमने लिखा न्यू और दिल्ली। तो देखिए आउटपुट क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है वैल्यू कंटेंट बाई एरे सिटी न्यू दिल्ली दिखा रहा है जो हमने इंटर किया। उसके बाद कहता है इंटर प्रीवियस सिटी नेम अगेन, तो फिर से मैं डालता हूँ न्यू और दिल्ली। देन व्हाट कुड बी द आउटपुट, द आउटपुट इज ओनली न्यू, कह रहा है वैल्यू कंटेंट बाई एरे सिटी न्यू, यानी कि दिल्ली को इसने नहीं लिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है सी इन डॉट गेट लाइन का बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होइएगा। अगला जो हमारा कंसेप्ट है इससे रिलेटेड वो होगा राइट फंक्शन। तो देखिए क्या कहता है, द राइट फंक्शन डिस्प्ले एन इंटायर लाइन एंड हैज द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो सी जैसे सी इन के साथ हम लोग गेट लाइन यूज किए हैं, उसी तरीके से सी आउट के साथ हम लोग राइट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। और इसके भी 2 आर्गुमेंट्स लाइन और साइज, वही चीज कहता है पहले जैसा ही, गेट लाइन के जैसा ही। इन द above syntax variable line represents the string
टू बी डिस्प्ले यानी जिस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है उसको लाइन रिप्रेजेंट करता है, एंड वेरिएबल साइज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिस्प्लेड, है ना, कितने कैरेक्टर तक डिस्प्ले कराना है। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक हेडर फाइल एक्स्ट्रा आ गया है string.h। तो ये क्यों आया है, तो इसलिए आया चूँकि देखिए strlen फंक्शन का हमने यूज किया है, और हम लोग जानते हैं कि strlen फंक्शन जो है string.h हेडर फाइल का प्री डिफाइंड फंक्शन है, सो डैट string.h हेडर फाइल हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो पॉइंटर जो है कैरेक्टर हमने बनाया, एक में C++ डाला और दूसरे में प्रोग्रामिंग डाला। अब क्या करते हैं, दो इंटीजर वेरिएबल लिया, इसमें str1 और str2 दोनों का हमने साइज ले लिया। अब जो पहला हमारा है n वेरिएबल, यानी कि str2 के ऊपर हमने पहले ऑपरेशन किया है, str1 के ऊपर नहीं किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में ये वाला लाइन देखिए यहाँ पे डबल ये आ गया है, ये सिंगल ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो सी आउट के साथ राइट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो केवल str2 है, सो डैट str2 का लेंथ है n में, str2 का लेंथ है n में, तो int I इक्वल टू 1, I इज लेस देन n एंड I प्लस प्लस। तो पहले एक बार चलेगा, I का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा cout.write। तो str2 में क्या है, str2 में प्रोग्रामिंग है और I का वैल्यू 1 दे रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट फर्स्ट टाइम क्या आएगा, केवल p आएगा, और उसके बाद न्यू लाइन में चला जाएगा। अब I का वैल्यू 2 हो जाएगा, I प्लस प्लस हो करके, और यहाँ पर दोबारा जब यहाँ पर आएगा तो फिर str2 को ये डिस्प्ले करेगा, लेकिन कितने कैरेक्टर तक करेगा, तो 2 कैरेक्टर तक, क्योंकि I का वैल्यू 2 हो चुका है, तो इस तरीके से करेगा। इसी चीज़ को अब फिर दूसरा जो लूप है हमारा यहाँ पर, ये जस्ट जो ये 3 लाइन है, ये सेपरेट करने के लिए, इस आउटपुट को सेपरेट करने के लिए, ताकि आउटपुट हमारा अच्छे से दिखे, इसके लिए हमने इन 3 लाइनों का यूज किया है। इसका इस cout.write से कुछ वाले कंसेप्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे लूप में हमने क्या किया, वही str2 के ऊपर ही ऑपरेशन किया, लेकिन इस बार इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि k का जो k के अंदर फुल लेंथ डाला, n का जो भी मतलब प्रोग्रामिंग का जो भी फुल लेंथ होगा वो पहले k के अंदर डाला और पूरा का पूरा डिस्प्ले करा दिया। अब k माइनस माइनस कर रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ से एक एक कैरेक्टर को ट्रांकेट करता चला जाएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए cout.write str1.m, तो str1 का लेंथ m लिया था हमने, तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराया, फिर इसी के साथ .write str2.n। तो इस तरीके से हमने cout.write के थ्रू दोनों ही जो स्ट्रिंग है या कैरेक्टर पॉइंटर कह लीजिए, उसको हमने डिस्प्ले कराया। और यहाँ पर cout के थ्रू जो ट्रेडिशनल हमारा वे था, ट्रेडिशनल वे, उसके थ्रू हम लोग करा रहे हैं indel str1 और str2, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हम लोग रन करा करके देख लेते हैं। रन कराने के लिए वापस मैं टर्बो सी में जाऊंगा, और टर्बो सी में जो हमारा फाइल होगा उसे ओपन करना होगा। ये प्रोग्रामिंग में पहले से कर रखा हूँ, तो मैं उसे अभी ओपन करता हूँ। ये हमारा है cout.write नाम से, ओके। अब इसको मैं ओपन कराता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सेम प्रोग्राम है, सॉरी ये दूसरा आ गया है कि जो हमें प्रेस करना चाहिए वो दूसरा की F6 मेरे से गलती से प्रेस हो गया है, सो डैट ये दूसरा प्रोग्राम आ गया। तो हमें चाहिए cout.write वाला, ये वाला, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वही प्रोग्राम है यहाँ पे। अभी प्रोग्राम का ड्राई रन तो आप लोगों ने देखा ही, तो इसको मैं डायरेक्टली रन कराता हूँ और हम लोग आउटपुट को देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल F9 हमने प्रेस किया है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये चूँकि आउटपुट स्क्रीन जो है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके आ रहा है, देख पा रहे होइएगा आप। और पहला वाला जो नीचे के जो 2 C++ प्रोग्रामिंग दिखा रहा है, तो पहला वाला आ रहा है cout.write से, दूसरा वाला आ रहा है cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। अब
अब इस प्रोग्राम के थ्रू सी आउट के थ्रू साथ राइट फंक्शन का कैसे यूज करना है आप समझ के होइएगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और इन दोनों का जो एक कह सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इसका जो है एबिलिटी है कि किस तरीके से जो हमारा कैरेक्टर है जो कि वाइट स्पेस को भी कंटेन करता है उसे हमें स्टोर कराना है, तो किस तरीके से हम लोग सी इन के थ्रू गेट लाइन यूज कर सकते हैं। और किसी भी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर तक हमें डिस्प्ले कराना है, जैसे अगर हम सी आउट के साथ यूज करते हैं तो पूरा का पूरा जो str1 का पूरा वैल्यू है वो शो होता है, लेकिन अगर राइट के साथ हम यहाँ पर कुछ साइज जब दे देते हैं तो जितने कैरेक्टर तक हम चाहे उतने कैरेक्टर तक हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।